हेलो बच्चों, राधे राधे। आ गया हूं मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन लाया हूं जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक से आपका आएगा क्वेश्चन, आर्हेनियस इक्वेशन से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आर्हेनियस इक्वेशन ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 5 टाइम्स व्हेन temperature is raised from 350 Kelvin to 400 Kelvin. Then calculate the activation energy. तो बच्चों सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसको लिख लेते हैं, फील्डिंग सेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे और हमें दिया हुआ है फर्स्ट टेम्परेचर यानी कि T1 दिया हुआ है, दैट इज 350 केल्विन। और बच्चों 350 केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारा रेट कांस्टेंट है K1 दैट इज K, जो कि दिया नहीं है तो हम लोगों ने लेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों दूसरा टेम्परेचर हमें दिया हुआ है T2 दैट इज 400 केल्विन। और इस टाइम में देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि रेट कांस्टेंट बिकम्स 5 टाइम्स, यानी कि K2 है 5 टाइम्स ऑफ K1 दैट मीन्स 5K। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। इसके बाद हमें पूछा है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि EA की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला है बच्चों लॉग बेस ऑफ 10 है, यहां पे होता है K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू R दैट इज गैस कांस्टेंट अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। अगर आप लोग चतुर होंगे तो क्या कर लेंगे, हम लोग तुरंत इसका एलसीएम निकाल के इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए R की बहुत सारी वैल्यू होती है, जब प्रेशर निकालते हैं तो हम 0.083 रखते हैं, लेकिन अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो हम लोग 8.314 वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज एक बार पुट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा बच्चों log बेस 10 K2 की जगह पे 5K, K1 की जगह पे K इक्वल टू EA 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन में 350 माइनस 1 अपॉन में 400। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप K से K कैंसिल आउट कर लीजिए। यहां पे बचेगा log बेस 10 5। ये वैल्यू अगर आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन करना है तो आप इसका मल्टीपल का प्रोडक्ट आप याद कर लेंगे, दैट इज 19.14, ठीक है, या 15 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 350 मल्टीप्लाई बाई 400 और ये 350 से 350 कैंसिल हुआ तो 400 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 400 माइनस का 350। और यहां पे अब देखिए log 10 बेस 5 की जो वैल्यू होती है बच्चों, आप लोगों को कम से कम log 0 से लेके log 10 तक की वैल्यू आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वैसे तो आपको जो है क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट आपको याद रहेगी, लर्न रहेंगी चीजें तो आसानी से होंगी क्वेश्चन। देखिए log बेस 10 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6989। आप इसको 0.6990 भी लिख सकते हैं आपके न्यूमेरिकल की आसानी के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.6990, ये हो जाएगा EA, इधर आएगा 19.14 मल्टीप्लाइड। अब देखिए 400 में से 350 जाएगा तो आपको पता ही है भैया 50 बचेगा, और इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा काटा कुश्ती करनी है, तो इसलिए हम इसको यहीं से रखे रहने देंगे। अब क्या करना है, इधर का उधर, यानी कि नीचे वालों को उठा के उधर मल्टीप्लाई में, ऊपर मल्टीप्लाई वालों को उठा के उधर डिवाइड में।
तो बच्चों देखिए यहां पे सभी लोग ध्यान देंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं EA इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू 0.6990 इंटू 19.14, ठीक है, इंटू 350 इंटू 400 अपॉन में 50, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख रखी है। अब थोड़ा बहुत आप काट भी सकते हैं कि भाई 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से ये जो है 7 टाइम में 35 कैंसिल हो गया, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6990 इंटू 19.14 इंटू 7 इंटू 400। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सारा कुछ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। मुझे इसका आंसर याद है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट वो आंसर क्या करूंगा, लिख दूंगा, दैट इज EA इक्वल टू 37474 अप्रॉक्स वैल्यू है जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इसका आंसर आएगा। अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, हम इसे जो है यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे डेसिमल का, और हम लिख देंगे EA इक्वल टू 37.47 किलो जूल पर मोल, ये हमारी एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करते हैं इस वीडियो में, आप लोग तब तक इसे नोट करिए। तो बच्चों उम्मीद है पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक इजी सा क्वेश्चन, आप लोग में से बहुत लोग किए भी होंगे, लेकिन एक बार उसको जो है हम लोग फिर से कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन भाई, कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसमें दिया है कि 10% ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन 25 मिनट्स, 10% रिएक्टेंट जो है 25 मिनट में कंज्यूम हो जाता है, तो उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड भाई हम लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस क्या करना है, फील्डिंग सेट करनी है। पहले क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, और लेट करते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम लोग लेट करेंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग A या फिर A0 से शो करते हैं, तो हम A0 से दिखा देते हैं। तो A0 होगा दैट इज 100, हमने मान लिया 100 यूनिट्स मान लीजिए, 100 मोल्स मान लीजिए, कुछ भी मान लो। अब हमको पता है कि x की वैल्यू, क्योंकि 10% कंज्यूम हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या है भाई, x है 10% ऑफ A0, दैट मीन्स 10 ही आएगा भाई, किसी भी चीज का 10%, यानी 100 का 10% 10 ही आएगा, 100 का 90% 90 ही आता है हमारी आसानी के लिए। तो यहां से हमें जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा A, दैट इज 90। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमें फर्स्ट ऑर्डर किया, इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगाना है, दैट इज K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log बेस 10 A0 अपॉन A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू सारी पुट करते हैं तो K इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2.303, T की जगह पे हमें दिया हुआ है 25 मिनट्स, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 25, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log बेस 10 A0 की जगह पे 100 और A की जगह पे 90, 0 से 0 कैंसिल करिए, और यहाँ पे log m अपॉन n का फॉर्मूला आप ओपन कर दो। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है बच्चों log m माइनस का log n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें 2.303 अपॉन में 25 log बेस 10 ऑफ 10 माइनस log बेस 10 9। अब देखिए बच्चों log बेस 10, अगर log में एक प्रॉपर्टी होती है कि log में अगर बेस और उसकी वैल्यू जो यूनिट जो है सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, तो आपको पता है कि log बेस a की पावर अगर x हो तो दैट इज x log a, मतलब अगर हम लिखें log 9 को log 3 का स्क्वायर तो हमें मिलेगा 2 log 3, दैट मीन्स 2 और log 3 की वैल्यू हम लोग को पता है 0.4771, जो कि बन जाएगा लगभग 0.95, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा K इक्वल टू
2.303 अपॉन में 25, ठीक है, इंटू log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.95, यहां से आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 2.303 25 इंटू 0.05, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, मगर दिमाग लगा करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, हम लिख लेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन में 25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 5 से 5 टाइम में कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे, 5 4 जा जो है 20 होगा, लेकिन 0.4 लग जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 5 6 जा 30 होता है, ठीक है। आप एक बार वो जीरो लगा के एक बार वो 5 6 जा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने पे ही छोड़ दूंगा। तो हमें मिलेगा k इक्वल टू 0.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और इसकी यूनिट होगी मिनट इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर में टाइम इनवर्स, तो हम वही टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज मिनट इनवर्स। अब हमें निकालना है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में। क्या होता है बच्चों, t हाफ इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाई k। हालांकि आपको पता है कि 0.3010 और 2.303 का मल्टीपल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से बिना सॉल्व किए भी इस वैल्यू को यहां पे पुट करके और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते थे और आसान हो जाती चीजें। लेकिन यहां पे हम चलो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.6932 अपॉन में k की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये उठ के ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा 0.6932 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव का 3 हो गया भैया, और ये हो जाएगा 4.6। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन काम करना आपका काम है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सब कुछ काट कुट के सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 164 मिनट के आसपास आंसर आएगा। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं अप्रॉक्स इतने मिनट ये हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू आएगी। तो बच्चों उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन के टाइप हैं, और भी अगली वीडियोज में इसके और भी टाइप ले आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इतना जो है आप लोग समझ के अच्छे से तैयार करिए। आपको आपके पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए कि आपको क्या और जानना है, और इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, राधे राधे।